मानव मन का सबसे रहस्यमय और खतरनाक पहलू क्या है? वो इनविजिबल स्ट्रिंग्स जो हमारे डिसीजंस को कंट्रोल करती हैं, वो सटल टेक्निक्स जो हमारे इमोशंस को मैनिपुलेट करती हैं, और वो पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो हमें पता भी नहीं चलती कि कब हम किसी के मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। हर दिन आप सैकड़ों लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उनमें से कितने लोग आपके साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेल रहे हैं? आपका बॉस जो आपको ओवर टाइम के लिए कन्विंस करता है, वो सेल्स पर्सन जो आपको कुछ ऐसा खरीदने पर मजबूर करता है जिसकी आपको जरूरत नहीं, या वो रिलेशनशिप पार्टनर जो आपको इमोशनली कंट्रोल करके अपने हिसाब से चलाता है। ये सब रैंडम इंसिडेंट्स नहीं है, बल्कि केयरफुली प्लान्ड साइकोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज हैं। सच ये है कि हम सभी किसी न किसी लेवल पर मैनिपुलेशन के विक्टिम्स हैं। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छुपे हुए वल्नरेबिलिटीज हैं जिन्हें स्किल्ड मैनिपुलेटर्स आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। वो जानते हैं कि कैसे हमारी फियर्स, डिजायर्स और इनसिक्योरिटीज को अपने फेवर में यूज करना है। लेकिन सबसे स्केरी बात यह है कि हम इन टेक्निक्स को पहचान भी नहीं पाते। जब तक हमें रियलाइज होता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हमारे डिसीजंस, इमोशंस और बिहेवियर पैटर्न्स सब कुछ किसी और के कंट्रोल में चले जाते हैं। अगर आप इन डार्क साइकोलॉजिकल सीक्रेट्स को समझना चाहते हैं, अपने मेंटल डिफेंसेस को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं और मैनिपुलेशन की दुनिया से बचकर निकलना चाहते हैं, तो ये जर्नी आपके लिए है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो बुक्स बाय इंदवार यूट्यूब चैनल में। आज की ऑडियो बुक है डार्क साइकोलॉजी, हेरफेर और डार्क मनोविज्ञान, अनुनय और डार्क मनोविज्ञान, डार्क एनएलपी बुक बाय जोनाथन माइंड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के बुक पर आधारित एक काल्पनिक कहानी। हैदराबाद की तेज धूप में तुषार काले अपने छोटे से ऑफिस केबिन में बैठा था। 28 साल का ये युवक पिछले 3 सालों से एक मिड लेवल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम कर रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ और करने को करता रहता था। आज फिर से उसका बॉस मिस्टर शर्मा उसे डांट रहा था क्योंकि क्वार्टरली टारगेट्स पूरे नहीं हुए थे। तुषार, तुम्हें समझना होगा कि इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में सर्वाइव करना है तो स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, मिस्टर शर्मा ने कहा था। उस रात घर जाते समय तुषार ने सोचा कि क्या वाकई में वो कुछ गलत कर रहा है। उसे लगता था कि वो बहुत मेहनत करता है, फिर भी रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। रास्ते में एक बुक स्टोर दिखा और वो अंदर चला गया। वहां उसकी नजर एक बुक पर पड़ी जिसका टाइटल था डार्क साइकोलॉजी, मैनिपुलेशन एंड डार्क साइकोलॉजी बाय जोनाथन माइंड। पहले तो उसे लगा कि ये कोई नेगेटिव बुक होगी, लेकिन जब उसने पहले कुछ पेजेस पढ़े तो समझ गया कि यह साइकोलॉजी और ह्यूमन बिहेवियर को समझने के बारे में है। उसने बुक खरीद ली और घर जाके पढ़ना शुरू कर दिया। बुक में लिखा था कि डार्क साइकोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को हार्म करें, बल्कि ये समझना है कि कैसे ह्यूमन माइंड काम करता है और कैसे कुछ लोग दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। जोनाथन माइंड ने एक्सप्लेन किया था कि एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक पावरफुल टूल है जो प्रॉपर्ली यूज करने से पॉजिटिव रिजल्ट्स ला सकता है। अगले दिन ऑफिस में तुषार ने देखा कि कैसे उसका कॉलीग राजेश हमेशा बॉस को इंप्रेस कर देता है, चाहे उसका एक्चुअल वर्क कम ही क्यों ना हो। तुषार ने ऑब्जर्व किया कि राजेश हमेशा पॉजिटिव लैंग्वेज यूज करता है और बॉस के मूड के अकॉर्डिंग अपनी कम्युनिकेशन स्टाइल चेंज करता है। वीकेंड में तुषार ने पूरी बुक फिनिश की और उसे समझ आया कि पर्सुएजन एक आर्ट है। बुक में डार्क साइकोलॉजी के एथिकल यूज के बारे में डिटेल में बताया गया था। जोनाथन माइंड ने एम्फसाइज किया था कि इन टेक्निक्स का यूज करते समय हमेशा विन विन सिचुएशन क्रिएट करना चाहिए। मंडे को ऑफिस में तुषार ने एक्सपेरिमेंट करने का डिसाइड किया। उसने नोटिस किया कि जब भी वो किसी क्लाइंट से बात करता था तो वो स्ट्रेट फैक्ट्स बताता रहता था, लेकिन इमोशनल कनेक्शन नहीं बना पाता था। बुक में पढ़ा था कि लोग इमोशनल रीजन से डिसीजंस लेते हैं और फिर लॉजिकल रीजंस फाइंड करके जस्टिफाई करते हैं। उस दिन एक इंपॉर्टेंट क्लाइंट कॉल आई। मिसेस रेड्डी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी की ओनर थी और वो नया सॉफ्टवेयर सोल्यूशन फाइंड कर रही थी। पहले तुषार स्ट्रेट प्रोडक्ट फीचर्स बताता रहता था, लेकिन इस बार उसने अलग अप्रोच ट्राई किया। मिसेस रेड्डी, आप जानती हैं कि आजकल बिजनेस एनवायरनमेंट कितना कॉम्पिटिटिव है। आपकी कंपनी जैसी एस्टैब्लिश्ड फर्म्स के लिए सबसे बड़ी चैलेंज है कि कैसे एफिशिएंसी बढ़ाकर कॉस्ट रिड्यूस करें ताकि प्रॉफिट्स इंक्रीज हो, तुषार ने कहा। मिसेस रेड्डी ने इंटरेस्टेड होकर पूछा, हाँ यही तो प्रॉब्लम है, आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? तुषार ने बुक में पढ़ी टेक्निक अप्लाई करते हुए कहा, मैं समझ सकता हूं कि आपके लिए ये डिसीजन कितना इंपॉर्टेंट है। आखिर ये आपकी पूरी टीम की प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करेगा। हमारा सोल्यूशन स्पेसिफिकली इसी टाइप की कंपनीज के लिए डिजाइन किया गया है। उसने पेन पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके इमोशनल कनेक्शन बनाया और फिर लॉजिकल बेनिफिट्स एक्सप्लेन किए। रिजल्ट ये हुआ कि मिसेस रेड्डी ने मीटिंग फिक्स की और अगले वीक कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। इस सक्सेस के बाद तुषार को कॉन्फिडेंस आ गया। उसने समझ लिया था कि डार्क साइकोलॉजी एक्चुअली लोगों को समझने का साइंस है। जब आप किसी के मोटिवेशंस, फियर्स और डिजायर्स को समझ जाते हैं तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं बेटर डिसीजंस लेने में। अगले महीने में उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि उसके क्लाइंट्स भी हैप्पी थे क्योंकि उन्हें वही मिल रहा था जिसकी उन्हें एक्चुअली जरूरत थी। एक दिन ऑफिस पार्टी में राजेश ने पूछा, यार तुषार, तुमने कुछ खास किया है क्या? सडनली तुम्हारे नंबर्स इतने अच्छे कैसे हो गए? तुषार ने स्माइल करते हुए कहा, बस लोगों को प्रॉपर्ली समझना शुरू किया है। जब आप जेन्युइनली किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो वो फील हो जाता है।
लेकिन तुषार को एक चीज डिस्टर्ब कर रही थी। ऑफिस में एक नया एम्प्लॉई आया था, विक्रम, जो क्लियरली मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स यूज कर रहा था लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए। वो जूनियर एम्प्लॉइज को फॉल्स प्रोमिसेस दे रहा था और अपना क्रेडिट ले रहा था। यहां तुषार को बुक की एक इंपॉर्टेंट लर्निंग याद आई। जॉनथन माइन ने क्लियरली मेंशन किया था कि डार्क साइकोलॉजी की नॉलेज रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आती है। आप इसे दो तरीकों से यूज कर सकते हैं, लोगों की जेन्युइन हेल्प करने के लिए या फिर उन्हें एक्सप्लॉइट करने के लिए। तुषार ने डिसाइड किया कि वो विक्रम के साथ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन नहीं करेगा, बल्कि स्ट्रेटेजिक अप्रोच यूज करेगा। उसने ऑब्जर्व किया कि विक्रम का वीकनेस था कि वो अपनी इमेज के बारे में बहुत कॉन्शियस था और हमेशा क्रेडिट लेना चाहता था। तुषार ने टीम मीटिंग में एक सजेशन दी, क्यों ना हम एक ट्रांसपेरेंसी सिस्टम बनाएं जहां हर प्रोजेक्ट में सबका कंट्रीब्यूशन क्लियरली डॉक्यूमेंट हो। इससे मैनेजमेंट को भी पता चल जाएगा कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। यह आइडिया सभी को पसंद आई क्योंकि ऑनेस्ट एम्प्लॉइज को इससे बेनिफिट होना था। विक्रम को अपोज करने का कोई लॉजिकल रीजन नहीं मिला क्योंकि पब्लिकली वो अगेंस्ट नहीं बोल सकता था। धीरे धीरे विक्रम के मैनिपुलेटिव टैक्टिक्स एक्सपोज होने लगे, लेकिन तुषार ने कभी भी डायरेक्टली अटैक नहीं किया। उसने बस सिस्टम बनाया जो नेचुरली ट्रूथ को सामने ले आया। इस प्रोसेस में तुषार को एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिली। डार्क साइकोलॉजी की रियल पावर ये नहीं है कि आप लोगों को मैनिपुलेट करें, बल्कि ये है कि आप सिचुएशंस को इस तरह स्ट्रक्चर करें कि सही चीजें नेचुरली हैपन हो। कुछ महीने बाद तुषार को प्रमोशन मिल गया और वो टीम लीडर बन गया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो अपनी टीम को गाइड करे। उसने जॉनथन माइंड की बुक को फिर से पढ़ा, इस बार लीडरशिप के पर्सपेक्टिव से। उसकी टीम में अलग अलग टाइप के लोग थे, कुछ जो कॉन्फिडेंट थे लेकिन स्किल्स लैक करते थे, कुछ जो स्किल्ड थे लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे, और कुछ जो फ्रस्ट्रेटेड थे क्योंकि उन्हें लगता था कि उनकी वैल्यू नहीं हो रही। तुषार ने हर पर्सन के साथ इंडिविजुअल अप्रोच यूज किया। जो कॉन्फिडेंट लेकिन अनस्किल्ड थे उनके साथ उसने कोलैबोरेटिव अप्रोच यूज किया। वो उन्हें फील करवाता था कि वे इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही सटली लर्निंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता था। प्रिया नाम की एक जूनियर एम्प्लॉय थी जो बहुत टैलेंटेड थी, लेकिन प्रेजेंटेशंस के टाइम नर्वस हो जाती थी। तुषार ने उसके साथ काम किया और पाया कि उसका फियर था कि कहीं वो मिस्टेक न कर दे। प्रिया, मैंने देखा है कि तुम्हारी एनालिसिस हमेशा स्पॉट ऑन होती है, लेकिन प्रेजेंटेशन के टाइम तुम थोड़ा टेंस हो जाती हो, क्या बात है? तुषार ने एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में पूछा। प्रिया ने हेजिटेंटली बताया, सर, मुझे लगता है कि कहीं कोई गलती हो जाए तो सब मुझे जज करेंगे। तुषार ने बुक में पढ़ी टेक्निक यूज करते हुए कहा, देखो प्रिया, मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताता हूं। जब भी मैं कोई प्रेजेंटेशन देता हूं तो मैं ये अज्यूम करता हूं कि ऑडियंस एक्चुअली मेरी हेल्प चाहती है, न कि मुझे फेल देखना चाहती है। इससे पूरा पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। उसने प्रिया को स्मॉल ग्रुप्स में प्रैक्टिस करवाया और ग्रेजुअली कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। 3 महीने बाद प्रिया कंपनी की बेस्ट प्रेजेंटर बन गई थी। तुषार की टीम की परफॉर्मेंस कंसिस्टेंटली बेस्ट रहने लगी, लेकिन उसका अप्रोच बिल्कुल अलग था ट्रेडिशनल मैनेजर से। वो कमांड एंड कंट्रोल यूज नहीं करता था, बल्कि इन्फ्लुएंस और पर्सुएजन का एथिकल यूज करता था। कंपनी के सीनियर मैनेजमेंट ने नोटिस किया कि तुषार की टीम में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन भी हाई था और रिजल्ट्स भी एक्सीलेंट थे। सीईओ मिस्टर अग्रवाल ने पर्सनली तुषार से मिलकर पूछा कि उसका सीक्रेट क्या है। सर, मैंने सिर्फ ये समझने की कोशिश की है कि हर पर्सन यूनिक है और उसकी अपनी मोटिवेशंस हैं। जब आप जेन्युइनली किसी की स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उसे राइट डायरेक्शन में चैनल करते हैं तो वो नेचुरली एक्सेल करता है, तुषार ने एक्सप्लेन किया। मिस्टर अग्रवाल इंप्रेस्ड हुए और तुषार को कंपनी के लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का हेड बनाया। अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो दूसरे मैनेजर्स को भी ट्रेन करे। यहाँ तुषार को एक नई चैलेंज फेस करनी पड़ी। कुछ सीनियर मैनेजर्स को लगता था कि वो बहुत जूनियर है, उन्हें कुछ सिखाने के लिए। ट्रेडिशनल हायरार्की में ये नेचुरल था, लेकिन तुषार ने बुक में पढ़ी अथॉरिटी और इन्फ्लुएंस की टेक्निक्स अप्लाई की। उसने डायरेक्ट टीचिंग अप्रोच नहीं अपनाया, बल्कि फैसिलिटेशन अप्रोच यूज किया। पहली ट्रेनिंग सेशन में तुषार ने कहा, आप सब एक्सपीरियंस्ड मैनेजर्स हैं और आपके पास वैल्यूएबल इनसाइट्स हैं। मेरा रोल है कि मैं फैसिलिटेट करूं कि हम सब अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर करके एक दूसरे से सीखें। उसने ऐसे सिनेरियोस प्रेजेंट किए जो सभी को रिलेटेबल लगे। फिर उसने ग्रुप डिस्कशंस एनकरेज किए जहां सभी अपनी स्ट्रैटेजीज शेयर करते थे। धीरे धीरे वो साइकोलॉजी और इन्फ्लुएंस की कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस करता रहा, लेकिन ये लगता था कि ये नेचुरली कॉन्वर्सेशन से इमर्ज हो रहा है। मिस्टर राव, जो एक बहुत एक्सपीरियंस्ड मैनेजर था, इनिशियली स्केप्टिकल था, लेकिन जब उसने देखा कि सेशन से उसकी ओन टीम मैनेजमेंट इंप्रूव हो रही है तो वो तुषार का बिगेस्ट सपोर्टर बन गया। तुषार, तुमने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया है। मैं 20 सालों से मैनेज कर रहा था, लेकिन ये नहीं समझता था कि साइकोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है, मिस्टर राव ने एक सेशन के बाद कहा। कंपनी में कल्चर चेंज आने लगा। मैनेजर्स अब मोर एम्पैथेटिक हो गए थे और एम्प्लॉइज के साथ बेटर रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे थे। ओवरऑल प्रोडक्टिविटी और जॉब सैटिस्फैक्शन दोनों इंक्रीज हुए थे। तुषार की सक्सेस की स्टोरी इंडस्ट्री में फैलने लगी। उसे डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेज में स्पीक करने के लिए इनवाइट किया जाने लगा। बट सबसे बड़ी बात यह थी कि वो हमेशा एथिकल अप्रोच को एम्फसाइज करता था। एक कॉन्फ्रेंस में किसी ने पूछा, तुषार, आपने डार्क साइकोलॉजी के नाम से कोई कोर्स क्यों नहीं शुरू किया? मार्केट में इसकी बहुत डिमांड है।
तुषार ने थॉटफुली जवाब दिया, देखिए, साइकोलॉजी को डार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें मैनिपुलेशन का एलिमेंट है, लेकिन सेम टेक्निक्स को आप पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। मेरा मानना है कि नॉलेज का पर्पस होना चाहिए कि आप दूसरों की जेन्युइन हेल्प करें, न कि उन्हें एक्सप्लॉइट करें। उसने कंटिन्यू किया, जब आप पर्सुएजन टेक्निक्स का यूज करते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन पूछिए कि क्या ये दूसरे पर्सन के बेस्ट इंटरेस्ट में है या सिर्फ आपके। अगर आंसर फर्स्ट वाला है तो आप राइट पाथ पर हैं। इस आंसर को बहुत अप्रिशिएट किया गया और तुषार को एथिकल लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड मिला। सक्सेस के साथ साथ तुषार को रियलाइज हुआ कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बढ़ गई है। उसने डिसाइड किया कि वो अपना कंसल्टिंग फर्म शुरू करेगा जो कंपनीज को हेल्प करेगा बेटर लीडरशिप कल्चर डेवलप करने में। उसने अपना फर्म माइंडफुल इन्फ्लुएंस सॉल्यूशंस के नाम से शुरू किया। नेम में भी उसका फिलॉसफी रिफ्लेक्ट हो रहा था। इन्फ्लुएंस पावरफुल टूल है, लेकिन माइंडफुली यूज करना जरूरी है। पहले क्लाइंट के रूप में एक स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आई जिसमें सीरियस एम्प्लॉय मोरल इश्यूज थे। ओनर मिस्टर रेड्डी, सेम मिसेस रेड्डी का हस्बैंड, बताया कि एम्प्लॉइज में फाइटिंग होती रहती है और प्रोडक्टिविटी बहुत लो है। तुषार ने पहले सिचुएशन को डीपली एनालाइज किया। उसने इंडिविजुअल एम्प्लॉइज से बात की और पाया कि मेन प्रॉब्लम कम्युनिकेशन गैप और अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस थे। मैनेजमेंट स्टाइल भी बहुत अथॉरिटेरियन था। उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाया। पहले मैनेजमेंट को ट्रेन किया कि कैसे इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें। फिर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज की जो एक्चुअली मीनिंगफुल थी, सिर्फ फन के लिए नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट था कि उसने फीडबैक सिस्टम एस्टैब्लिश किया जो 2 वे था। एम्प्लॉइज को फील हुआ कि उनकी वॉइस सुनी जा रही है और मैनेजमेंट को भी पता चल गया कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। 3 महीने में कंपनी का एटमॉस्फेयर कंप्लीटली चेंज हो गया। प्रोडक्टिविटी 40% इंक्रीज हुई और एम्प्लॉय टर्नओवर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो गया। सक्सेस के साथ साथ तुषार के पास अब टाइम था कि वो रिफ्लेक्ट करे कि उसने कैसे ये जर्नी शुरू की थी। वो अब भी रेगुलरली जोनाथन माइंड की बुक पढ़ता था और हर बार कुछ नया सीखता था। उसने रियलाइज किया कि डार्क साइकोलॉजी की रियल पावर ये है कि ये आपको ह्यूमन नेचर की डीप अंडरस्टैंडिंग देता है। जब आप समझ जाते हैं कि लोग क्यों कुछ खास तरीकों से बिहेव करते हैं तो आप उनकी बेटर हेल्प कर सकते हैं। उसने अपने टीम मेंबर्स को भी ये फिलॉसफी टीच की। देखो, वो कहता था, परसुएजन का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को फोर्स करें कुछ करने के लिए। इसका मतलब है कि आप उन्हें हेल्प करें समझने में कि क्या उनके बेस्ट इंटरेस्ट में है। एक दिन उसके ऑफिस में एक यंग प्रोफेशनल आया जो फ्रस्ट्रेटेड था कि वो अपनी जॉब में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। उसका नाम था अर्जुन और वो एग्जैक्टली वैसी सिचुएशन में था जैसी कभी तुषार थी। सर, मैं बहुत हार्ड वर्क करता हूं लेकिन रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। लगता है कि सब पॉलिटिक्स है, अर्जुन ने कहा। तुषार ने स्माइल की और कहा, अर्जुन, मैं तुम्हें एक बुक रेकमेंड करूंगा, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम अपने कॉलीग्स और क्लाइंट्स के साथ कैसे इंटरैक्ट करते हो। अर्जुन के साथ सेशंस में तुषार को लगा जैसे वो अपना यंगर वर्जन देख रहा है। सेम फ्रस्ट्रेशन, सेम कंफ्यूजन कि मेहनत के बाद भी सक्सेस क्यों नहीं मिल रही। देखो अर्जुन, सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं आती, आपको स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। और स्मार्ट वर्क का मतलब है कि आप ह्यूमन साइकोलॉजी को समझे, तुषार ने एक्सप्लेन किया। उसने अर्जुन को भी जोनाथन माइंड की बुक दी और कहा, ये बुक पढ़ो, लेकिन हमेशा याद रखो कि इसमें जो टेक्निक्स हैं वे टूल्स हैं। टूल्स का यूज आप कंस्ट्रक्टिव भी कर सकते हैं और डिस्ट्रक्टिव भी। चॉइस आपकी है। 3 महीने बाद अर्जुन ने बताया कि उसकी परफॉर्मेंस ड्रामेटिकली इंप्रूव हो गई है। सर, मैंने समझा कि लोगों को कन्विंस करने से पहले उन्हें अंडरस्टैंड करना जरूरी है, उसने कहा। तुषार को बहुत सैटिस्फैक्शन मिली। उसे लगा कि जैसे एक सर्कल कंप्लीट हो गया है। जो नॉलेज उसने गेन की थी वो पास ऑन हो रही थी अगली जनरेशन को। अब तुषार 32 साल का हो गया था और उसने पिछले कुछ सालों में इनक्रेडिबल ट्रांसफॉर्मेशन देखा था। नॉट जस्ट अपनी लाइफ में बल्कि उन सब लोगों की लाइफ्स में जिनकी उसने हेल्प की थी। उसने डिसाइड किया कि अब वो अपना विजन एक्सपैंड करेगा। उसका प्लान था कि एक इंस्टीट्यूट शुरू करे, इंस्टीट्यूट ऑफ एथिकल साइकोलॉजी एंड लीडरशिप के नाम से। मैं चाहता हूं कि हर पर्सन को पता हो कि साइकोलॉजी के टूल्स का एथिकल यूज कैसे करें। ये सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं, पर्सनल रिलेशनशिप्स, पेरेंटिंग, टीचिंग, हर फील्ड में यूजफुल है, तुषार ने अपनी टीम के साथ मीटिंग में कहा। इंस्टीट्यूट का मिशन स्टेटमेंट था, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स विद साइकोलॉजिकल इंसाइट्स फॉर एथिकल इन्फ्लुएंस एंड पॉजिटिव इम्पैक्ट। पहले बैच में 50 स्टूडेंट्स एनरोल हुए। कोर्स ड्यूरेशन था 6 मंथ्स और करिकुलम में थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी थीं। फर्स्ट डे तुषार ने स्टूडेंट्स को एड्रेस करते हुए कहा, आप सब यहाँ इसलिए आए हैं कि आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए कि जो भी आप सीखेंगे उसका अल्टीमेट गोल होना चाहिए कि आप दूसरों की भी लाइफ को पॉजिटिव वे में इंपैक्ट करें। अब जानते हैं बुक की कुछ बातें। जब हमने इस बुक की शुरुआत की थी तो हमारा मकसद था आपको डार्क साइकोलॉजी की कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड से परिचय कराना। आज इस कंक्लूजन तक पहुंचते हुए आप सिर्फ एक रीडर नहीं रह गए हैं, आप एक इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल बन गए हैं जो मैनिपुलेशन के सटल ट्रिक्स को पहचान सकता है और अपनी साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज को प्रोटेक्ट कर सकता है। लेकिन ये जर्नी यहीं खत्म नहीं होती, ये एक नई शुरुआत है। हमारी मॉडर्न सोसाइटी में हर दिन हजारों साइकोलॉजिकल गेम्स खेले जा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपकी अटेंशन ग्रैब करने से लेकर
मार्केटिंग कैंपेन्स जो आपकी इमोशंस को टारगेट करते हैं, वर्कप्लेस पॉलिटिक्स जो आपकी इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट करती है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स में सटल फॉर्म्स ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन तक डार्क साइकोलॉजी हर जगह मौजूद है। अब सवाल यह है कि आप इस नॉलेज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। पहली बात तो यह है कि अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वेपन है। जब आप किसी की बातों में हिडन एजेंडा को पहचान जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी पावर पोजीशन स्ट्रांग हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई सेल्स पर्सन आपको अर्जेंसी क्रिएट करने के लिए कहता है ये ऑफर सिर्फ आज तक है, तो आप समझ जाते हैं कि ये स्कैरसिटी प्रिंसिपल का इस्तेमाल है। आप पैनिक में डिसीजन नहीं लेते और अपना टाइम लेकर सोचते हैं। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बैलेंस मेंटेन करना जरूरी है। जब आपको डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक्स पता चल जाती है तो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि आप हर इंटरैक्शन को सस्पिशियस आइज से देखने लगे। यह अप्रोच आपको पैरानॉइड बना सकती है और आपकी हेल्दी रिलेशनशिप्स को डैमेज कर सकती है। इसलिए विजडम यह है कि आप विजिलेंट रहें लेकिन सिनिकल ना बने। हमने इस बुक में मैनिपुलेशन, पर्सुएजन और डार्क एनएलपी के वेरियस एस्पेक्ट्स को डिटेल में एक्सप्लोर किया है। आपने सीखा है कि कैसे मास्टर मैनिपुलेटर्स आपके इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, कैसे वे आपके कॉग्निटिव बायसेस का फायदा उठाते हैं और कैसे वे आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में थिंक करने पर मजबूर करते हैं। ये नॉलेज आपको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज देती है, लेकिन इसके साथ एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। अब आप जानते हैं कि पर्सुएजन और मैनिपुलेशन के बीच क्या डिफरेंस है। पर्सुएजन में दोनों पार्टीज को बेनिफिट होता है और ये एथिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, जबकि मैनिपुलेशन में सिर्फ मैनिपुलेटर का फायदा होता है और विक्टिम का नुकसान। ये डिस्टिंक्शन आपको अपनी डेली लाइफ में बेटर चॉइसेस लेने में हेल्प करेगी। एक फैसिनेटिंग एस्पेक्ट जो हमने एक्सप्लोर किया है वो है सबकॉन्शियस माइंड का पावर। आपका सबकॉन्शियस माइंड कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन प्रोसेस कर रहा है और डिसीजंस इन्फ्लुएंस कर रहा है। डार्क साइकोलॉजी प्रैक्टिशनर्स इसी को टारगेट करते हैं। वे आपके कॉन्शियस माइंड को बाईपास करके डायरेक्टली आपके सबकॉन्शियस में अपना मैसेज प्लांट करते हैं। अब आप इन टेक्निक्स को पहचान सकते हैं और अपना डिफेंस तैयार कर सकते हैं। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के डार्क एप्लीकेशंस भी हमने डिटेल में स्टडी किए हैं। लैंग्वेज पैटर्न्स, एंकरिंग टेक्निक्स, रीफ्रेमिंग मेथड्स और रिपोर्ट बिल्डिंग के मैनिपुलेटिव यूजेस को समझना आपके लिए आई ओपनिंग रहा होगा। अब आप जानते हैं कि कैसे कुछ लोग आपकी लैंग्वेज पैटर्न्स को मिरर करके आर्टिफिशियल ट्रस्ट बनाते हैं और फिर आपको अपनी मर्जी के अनुसार बिहेव करने पर मजबूर करते हैं। आज के डिजिटल एज में डार्क साइकोलॉजी की एप्लीकेशंस और भी सोफिस्टिकेटेड हो गई हैं। एल्गोरिथम बेस्ड मैनिपुलेशन, टारगेटेड एडवर्टाइजिंग, फेक न्यूज का प्रोपगेशन, सोशल प्रूफ का मिसयूज और ऑनलाइन एको चेंबर्स का क्रिएशन, ये सब मॉडर्न फॉर्म्स हैं डार्क साइकोलॉजी के। आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज कॉन्स्टेंटली मॉनिटर की जा रही हैं और आपका साइकोलॉजिकल प्रोफाइल बनाया जा रहा है ताकि आपको परफेक्टली टारगेटेड कंटेंट दिया जा सके। लेकिन अब आप इन सब ट्रिक्स के अगेंस्ट प्रिपेयर्ड हैं। आप जानते हैं कि कैसे कॉन्फर्मेशन बायस का इस्तेमाल करके आपको स्पेसिफिक बिलीव्स के टुवर्ड्स पुश किया जाता है। आप पहचान सकते हैं कि कब कोई आपकी फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो को एक्सप्लॉइट कर रहा है। आप समझ सकते हैं कि कब कोई आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करके आपको हेस्टी डिसीजंस लेने पर मजबूर कर रहा है। यहाँ एक क्रूशियल पॉइंट मेंशन करना जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी सिर्फ एक्सटर्नल मैनिपुलेशन के बारे में नहीं है। कभी कभी हम खुद भी अपने साथ साइकोलॉजिकल गेम्स खेलते हैं। सेल्फ सैबोटाज, नेगेटिव सेल्फ टॉक और लिमिटिंग बिलीफ्स भी डार्क साइकोलॉजी के फॉर्म्स हैं जो हम अपने साथ प्रैक्टिस करते हैं। इस बुक की नॉलेज आपको अपनी इंटरनल डायलॉग को भी एनालाइज करने में हेल्प करेगी। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में डार्क साइकोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज होता है। इमोशनल मैनिपुलेशन, गैस लाइटिंग, लव बॉम्बिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट और ट्रायंगुलेशन जैसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करके टॉक्सिक पार्टनर्स अपने विक्टिम्स को कंट्रोल करते हैं। अब आप इन रेड फ्लैग्स को अर्ली स्टेज में पहचान सकेंगे और अपनी इमोशनल वेलबींग को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। वर्कप्लेस में भी डार्क साइकोलॉजी की वेरियस एप्लीकेशंस हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, क्रेडिट स्टीलिंग, ब्लेम शिफ्टिंग और पावर गेम्स, ये सब प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में कॉमन है। आप अब इन डायनामिक्स को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजीज डेवलप कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एथिकल यूज ऑफ साइकोलॉजिकल नॉलेज। अब जब आप पर्सुएजन और इन्फ्लुएंस की टेक्निक्स जानते हैं तो आप इनका पॉजिटिव यूज कर सकते हैं। लीडरशिप में, टीचिंग में, पेरेंटिंग में और हेल्दी रिलेशनशिप्स में इन टेक्निक्स का कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन पॉसिबल है। कि ये है कि आप विन विन सिचुएशंस क्रिएट करें, न कि एक्सप्लॉयटेटिव रिलेशनशिप्स। सोशल कंडीशनिंग भी डार्क साइकोलॉजी का एक मेजर कंपोनेंट है। सोसाइटी, कल्चर, मीडिया और इंस्टीट्यूशंस कंटिन्यूअसली आपको पर्टिकुलर वेज में थिंक और बिहेव करने के लिए कंडीशन करते हैं। अब आप इस कंडीशनिंग को क्वेश्चन कर सकते हैं और अपनी ऑथेंटिक चॉइसेस बना सकते हैं। मास साइकोलॉजी और क्राउड बिहेवियर भी फैसिनेटिंग एरियाज हैं जिन्हें हमने एक्सप्लोर किया है। पॉलिटिकल रैलीज, रिलीजियस गैदरिंग्स, मार्केटिंग इवेंट्स और सोशल मूवमेंट्स में मास साइकोलॉजी का एक्सटेंसिव यूज होता है। इंडिविजुअल थिंकिंग को सप्रेस करके कलेक्टिव बिहेवियर को प्रमोट किया जाता है। आप अब इन डायनामिक्स को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ एक वार्निंग भी देना जरूरी है। डार्क साइकोलॉजी की नॉलेज बहुत पावरफुल है और इसका मिसयूज डेविस्टेटिंग कॉन्सिक्वेंसेस ला सकता है। यदि आप इन टेक्निक्स का इस्तेमाल दूसरों को हार्म करने के लिए करते हैं तो आप खुद भी उसी डार्कनेस का शिकार हो जाएंगे जिसे आपने दूसरों के लिए क्रिएट किया है।
कर्मा का लॉ साइकोलॉजिकल रियल्म में भी एप्लीकेबल है। रिकवरी और हीलिंग भी इस जर्नी का इंपॉर्टेंट पार्ट है। यदि आप पहले से मैनिपुलेशन के विक्टिम रहे हैं तो इस नॉलेज का इस्तेमाल अपनी हीलिंग प्रोसेस में कर सकते हैं। पास्ट एक्सपीरियंसेस को रीफ्रेम करना, ट्रॉमा को प्रोसेस करना और हेल्दी बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना, ये सब स्टेप्स हैं रिकवरी के। चिल्ड्रन की प्रोटेक्शन भी एक क्रूशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बच्चे नेचुरली वल्नरेबल होते हैं साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन के लिए। पेरेंट्स, टीचर्स और केयर गिवर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वे बच्चों को एज अप्रोप्रिएट वेज में इन कॉन्सेप्ट्स के बारे में एजुकेट करें ताकि वे भविष्य में खुद को प्रोटेक्ट कर सकें। क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स डेवलप करना भी डार्क साइकोलॉजी के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है। जब आप इंफॉर्मेशन को एनालिटिकली प्रोसेस करते हैं, लॉजिकल फैलेसीज को आइडेंटिफाई करते हैं और मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स कंसिडर करते हैं तो मैनिपुलेशन का शिकार होना मुश्किल हो जाता है। इमोशनल इंटेलिजेंस भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अपनी इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, दूसरों की इमोशनल स्टेट्स को रीड करना और अप्रोप्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज देना, ये स्किल्स आपको साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से प्रोटेक्ट करती है। अब बात करते हैं फ्यूचर के बारे में। टेक्नोलॉजी के साथ डार्क साइकोलॉजी भी इवॉल्व हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और एडवांस्ड एनालिटिक्स के साथ मैनिपुलेशन के न्यू फॉर्म्स डेवलप हो रहे हैं। आपको कॉन्स्टेंटली अपडेटेड रहना होगा और न्यू थ्रेट्स के अगेंस्ट अपनी डिफेंस मैकेनिज्म्स को अपग्रेड करना होगा। पर्सनल डेवलपमेंट भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। जितना आप अपनी सेल्फ अवेयरनेस, कॉन्फिडेंस और इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाएंगे, उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपको मैनिपुलेट करना। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी वाले इंडिविजुअल्स नेचुरली मैनिपुलेशन रेजिस्टेंट होते हैं। कम्युनिटी बिल्डिंग भी एक इफेक्टिव स्ट्रैटेजी है। जब आप लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स के साथ कनेक्ट होते हैं जो भी साइकोलॉजिकल अवेयरनेस रखते हैं, तो कलेक्टिवली आप स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। सपोर्ट सिस्टम्स बनाना और नॉलेज शेयर करना म्यूचुअल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। यहाँ एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन भी अराइज होता है, क्या डार्क साइकोलॉजी इनहेरेंटली इविल है या ये सिर्फ एक टूल है जो अपने यूजर के इंटेंशंस के अकॉर्डिंग गुड या बैड बन जाती है? मेरा मानना है कि नॉलेज न्यूट्रल होती है। यह इसके एप्लीकेशन पर डिपेंड करता है कि ये कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव। अब जब आप इस कॉम्प्रिहेंसिव जर्नी को कंप्लीट कर चुके हैं तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस नॉलेज का एथिकल यूज करें, दूसरों को भी अवेयर करें, लेकिन पैनिक या पैरानोया स्प्रेड न करें। बैलेंस और विजडम के साथ इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई करें। रिमेंबर, डार्क साइकोलॉजी से बचना भी एक आर्ट है। ये सिर्फ टेक्निक्स को जानने के बारे में नहीं है, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने के बारे में है। आपकी लाइफस्टाइल, रिलेशनशिप्स, हैबिट्स और माइंडसेट सब कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं आपकी साइकोलॉजिकल रेजिलियंस में। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये बुक सिर्फ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए नहीं लिखी गई है, ये आपको एम्पावर करने के लिए लिखी गई है। आप अब एक पैसिव विक्टिम नहीं है, बल्कि एक कॉन्शियस पार्टिसिपेंट है अपनी लाइफ में। आपके पास टूल्स हैं, नॉलेज है और अवेयरनेस है। आपकी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में इंप्लीमेंट करें, अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करें और कंटिन्यूअसली ग्रो करें। डार्क साइकोलॉजी की वर्ल्ड कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप अब इसके लिए प्रिपेयर्ड हैं। याद रखें, सबसे पावरफुल वेपन जो आपके पास है वो है आपकी कॉन्शियसनेस। जब तक आप अवेयर हैं और अलर्ट हैं, कोई भी आपको इजीली मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ट्रस्ट योरसेल्फ, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स और मोस्ट इंपॉर्टेंटली नेवर स्टॉप लर्निंग। ये कंक्लूजन नहीं है, ये आपकी एम्पावर्ड लाइफ की शुरुआत है। डार्क साइकोलॉजी के शैडोज से निकलकर आप अब लाइट में खड़े हैं। इस लाइट को फैलाएं, दूसरों की हेल्प करें और एक बेटर वर्ल्ड क्रिएट करने में कंट्रीब्यूट करें। आपकी ये जर्नी इंस्पायरिंग है और आपका फ्यूचर ब्राइट है। गो फॉरवर्ड विद कॉन्फिडेंस, विजडम और कंपैशन। द पावर इज नाउ ट्रूली इन योर हैंड्स। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि अगली कहानी कौन सी सुननी है। आपका कमेंट पिन किया जा सकता है, तो दिल से कुछ लिखिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में उस बेल आइकन को दबाना जरूरी है ताकि अगली ऑडियो बुक की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। मिलते हैं अगली ऑडियो बुक में। सुनते रहिए, सीखते रहिए।